अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, स्पिन अगेंस्ट स्टेट्स ऑफ हीलियम एटम। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसकी वजह से हमें वेव फंक्शन मिलते हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फॉर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो हमें दो वेव फंक्शन मिलते हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये आप इनसे फैमिलियर हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में आप स्टडी कर चुके हैं कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस क्या होते हैं। ये दो वेव फंक्शन में मिलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स हीलियम एटम की, उसमें यानी हीलियम एटम के एक्साइटेड स्टेट्स में हमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दो तरह के वेव फंक्शन मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की रिज़ल्ट में। जबकि ग्राउंड स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना है। ग्राउंड स्टेट में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनका जो स्पेशल वेव फंक्शन है वो दोनों सेम होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पेशल वेव फंक्शन सेम है, लिहाजा वहाँ पे सिर्फ हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलते हैं या सिमेट्रिक सोल्यूशन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है ग्राउंड स्टेट में। जबकि एक्साइटेड स्टेट में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सबसे अहम बात यह कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ये सिर्फ डिपेंड करती है पार्टिकल के चार्ज पे, पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड करती है। यानी जो हमारे पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उनके चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डिपेंड करेगी, ना कि स्पिन पे। लेकिन स्पिन का जो इफ़ेक्ट है ओवरऑल एटॉमिक वेव फंक्शंस पे, वो इसका लाजमी होता है स्पिन का इफ़ेक्ट। और स्पिन का ये जो इफ़ेक्ट है ये बेसिकली स्पिन और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, यानी दोनों पार्टिकल्स या दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी वेव फंक्शंस की सिमेट्री और स्पिन के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से जो ओवरऑल एटॉमिक का जो वेव फंक्शन है वो उस पर इफ़ेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि जो टोटल वेव फंक्शन है हमारे सिस्टम का, दैट इंक्लूड्स बोथ स्पेशल पार्ट यानी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पेस, या आप कह सकते हैं उनकी जो एटम में उनकी जो पोजीशन है, स्पेशल पार्ट एंड द स्पिन पार्ट। यानी टोटल वेव फंक्शन में स्पेशल पार्ट भी है और स्पिन पार्ट भी है। और दूसरा हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फर्मियंस हैं, तो इसलिए जो एटम्स का टोटल वेव फंक्शन है दैट आर एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेवल्स। यानी इलेक्ट्रॉन के लिहाज से जो एटम्स का टोटल वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस हैं। ये आप स्टडी कर चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि इलेक्ट्रॉन्स का फर्मियंस का वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है और बोसॉन्स का जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है। दिस रिक्वायर्स दैट वेव फंक्शन that special wave function to associate an antisymmetric spin wave function, spin function psi spin, and overall wave function will be product of these two wave functions. यानी अगर आप स्पेस के लिए आप सिमेट्रिक लेंगे तो स्पिन के लिए एंटीसिमेट्रिक, या फिर स्पेस के लिए एंटीसिमेट्रिक लेंगे तो स्पिन के लिए सिमेट्रिक होगा। These anti-symmetrized wave functions that we have constructed fulfill the requirement of having particular symmetry with respect to the interchange of indistinguishable particles. यानी जो आपके indistinguishable particles इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, उनके जो इंटरचेंज करने के लिहाज से जो सिमेट्री है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। Now we shall find द स्पिन आइगन फंक्शंस, जिसके लिए हम ये शॉर्ट हैंड नोटेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे, एरोज़ अप और डाउन विद रिस्पेक्ट टू स्पिन अप के लिए आप यानी स्पिन अप आप यूज़, इसके लिए एरो अप यूज़ करेंगे, स्पिन प्लस अप के लिए, और माइनस अप के लिए आप स्पिन ये एरो डाउनवर्ड यूज़ करेंगे। तो इस लिहाज से ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे हीलियम एटम में, those two electrons have four possible combinations
ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं, उनमें से 3 सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक 3 फंक्शंस आपके पास ये होंगे। पहला जो आपके पास होगा जो पॉसिबल फंक्शन है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अप होगी। दूसरा पॉसिबल फंक्शन है उसमें ये लीनियर कम्बिनेशंस है 2 स्टेट्स का, एक में स्पिन अप स्पिन डाउन और फिर स्पिन डाउन और स्पिन अप। यहाँ पे ये देखें यहाँ दरम्यान में ये प्लस साइन आ रहा है, इस वजह से ये वेव फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। यानी इनकी ओरिएंटेशन चेंज करने से साइन चेंज या सिंबल चेंज नहीं होता, तो लिहाजा ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। और एक और पॉसिबल तीसरा पॉसिबल सिमेट्रिक वेव फंक्शन है जिसमें दोनों की स्पिन डाउन है, और दीज फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू टोटल स्पिन इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए दोनों की स्पिन एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल स्पिन आपके पास क्या होगी, 1 होगी। एंड एम एस विल बी इक्वल टू +1 0 या फिर -1। एंड देन और जो फोर्थ है वो एंटीसिमेट्रिक फंक्शन है। फोर्थ एंटीसिमेट्रिक फंक्शन आपके पास ये होगा जिसमें देखें एक की स्पिन अप है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन है। जब आप इंटरचेंज करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन्स को, तो यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपका फंक्शन क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। एंड इस करस्पॉन्ड टू स्पिन एस, टोटल स्पिन एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक की स्पिन अप दूसरा स्पिन डाउन, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगी 0 विद एम एस इज इक्वल टू 0। So simplified treatments describe that S is equal to 0 as having one electron with spin up and other spin down। यानी टोटल स्पिन 0 आपके पास तब हो रही है जब एक स्पिन अप के साथ है, दूसरा स्पिन डाउन के साथ है। बट बोथ एम एस इक्वल टू 0 स्टेट्स जो आपके पास आती हैं और लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 2 स्टेट्स, यानी स्पिन अप और स्पिन डाउन एंड स्पिन अप, इन दोनों स्टेट्स का लीनियर कम्बिनेशन आपके पास ओवरऑल जो है स्टेट्स एम एस के लिए। अब आइगन स्टेट्स को, जो आपके पास आइगन स्टेट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की, उन्हें लेबल किया जाता है सिंबल इस सिंबल के साथ, जिसमें L और ये मल्टीप्लिसिटी 2s+1। यहाँ पे S जो है ये टोटल स्पिन के लिए और L जो है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के लिए। तो इस तरह S कन्फिग्रेशंस में हीलियम एटम में जो अलाउड टर्म्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी 1L एंड 3L। इन S कन्फिग्रेशन में अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए जो अलाउड टर्म्स हैं वो आपके पास होंगी 1L और 3L। फॉर एग्जांपल 1s और 2s कन्फिग्रेशन में हीलियम एटम में आपके हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो होंगी 1s एंड 3s। ये देखें, ये 1s, ये जो कैपिटल एस है ये स्पिन के लिए नहीं है बल्कि ये एंगुलर मोमेंटम के लिए टर्म है। एस एंगुलर मोमेंटम के लिए कैसे कि जब एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास 0 है तो फिर ये टर्म आपके पास जो है एस आएगी। जैसे ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे एल जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, जब एल की वैल्यू 0 होगी टोटल एंगुलर मोमेंटम की, तो यहाँ पे एस आएगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पी आएगा। तो इसलिए एस कन्फिग्रेशन में टोटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास 0 होगा, तो यहाँ पे सिंबल एस है। और दूसरी बात, जब टोटल स्पिन जो है एस आपके पास 0 है तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, और अगर टोटल स्पिन आपके पास वैल्यू 1 है तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं 1s 2s कन्फिग्रेशन हीलियम एटम की, उनके लिए। In summary, we can calculate the structure of helium atoms। यानी हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर एटम की, जो हीलियम एटम की स्ट्रक्चर है उसमें 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं। नंबर 1 एनर्जीज हैं और दूसरा हम उसके लिहाज से करते हैं स्पिन के लिहाज से। तो एनर्जीज, डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी गिव्स द स्पेस वेव फंक्शंस। ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया है। डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी गिव्स द स्पेस वेव फंक्शंस सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक with energies split by twice the exchange integral। So helium in helium atom, the degeneracy arises because the 2 electrons are identical. 2 electrons are identical particles, so there is exchange degeneracy। तो helium atom में ये इस वजह से है, but the treatment is similar for systems where
or degeneracy arises. Second है spin. We determine the spin associated with each energy level by constructing symmetrized wave functions. And the product of special wave functions and spin eigenstates, यानी special wave function और spin eigenstates जो आप फाइंड कर चुके हैं, these gives the total atomic wave function that must be antisymmetric. Antisymmetric क्यों होगा? With due to particle level interchange, यानी आपके जो पार्टिकल लेवल जो पार्टिकल्स के इंटरचेंज की वजह से वो ये वेव फंक्शन क्या होगा? एंटीसिमेट्रिक। दूसरा, ये पार्टिकल हमारे क्या इनडिस्टिंग्विशेबल हैं और फर्मियंस हैं। एक सबसे अहम बात यह है, अ कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन इज टू इन्फर दैट बिकॉज लेवल्स विद डिफरेंट टोटल स्पिन S इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 1, ये आप स्टडी कर चुके हैं कि टोटल स्पिन आपके पास S या तो 0 होगी या फिर 1, हैव डिफरेंट एनर्जीज, उनकी एनर्जी डिफरेंस हैं, देन देयर इज़ अ स्पिन डिपेंडेंट इंटरेक्शन। ये बात हमारे जहन में आ सकती है कि क्योंकि एस जो हमारे पास टोटल स्पिन 0 है और 1 है, उनकी एनर्जीज जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इस वजह से ये स्पिन डिपेंडेंट इंटरेक्शन, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। द इंटरेक्शंस दैट डिटरमाइन द ग्रास स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एटम, यानी वो इंटरेक्शंस जो हीलियम एटम की टोटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं, आर एंटायरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, एंड डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं हीलियम एटम के लिए। यानी हीलियम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ उनके चार्ज और उनकी पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। The symmetric and antisymmetric Nahr modes occur when two classical systems with similar energy interact. For example, two coupled oscillators, ये हमारे हीलियम एटम में जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमने शुरू में किया था, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हम टर्म पर यूज़ कर रहे हैं, ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्टडी किया होगा। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या है? द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, यानी पहली में बात यह है कि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हों, जैसे हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड हैव द फ्रीडम टू एक्सचेंज पोजीशंस, और दूसरा वो पोजीशंस अपनी एक्सचेंज कर सके आपस में। जैसे एक ही एनर्जी लेवल या एक ही शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं। For example, atoms in a gas which obeys Fermi, Dirac or Bose-Einstein statistics depends on their spin. In contrast, ये गैस के लिए, जबकि atoms in a solid में क्या होता है? These can be treated as distinguishable particle. Solid में जो एटम्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इवन इफ दे आर आइडेंटिकल। ये बात याद रखें, यहाँ पे आप ये एटम्स का हम जिक्र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं कर रहे। यानी गैस में जो एटम्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी फ्रीली वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, जबकि सॉलिड में जो एटम्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इवन इफ दे आर आइडेंटिकल। वजह इसकी यह है कि दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड वी कुड लेबल दीज एटम्स इन सॉलिड्स एज 1, 2 एंड 3। इन एटम्स के फिक्स पोजीशंस भी होते हैं, फिक्स लोकेशंस भी होते हैं, लिहाजा हम उन्हें लेबल कर सकते हैं, जबकि गैस में ऐसी सूरत नहीं है। गैस में मौजूद एटम्स को हम लेबल नहीं कर सकते कि कौन सा एटम नंबर 1 है, कौन सा एटम नंबर 2 है, एंड सो ऑन। जबकि सॉलिड्स में हम ऐसा कर सकते हैं कि फ़लाँ एटम नंबर 1 है या फ़लाँ एटम नंबर 2 है। एंड स्टिल नो विच एट सम लेटर टाइम, यानी हम ये जानते हैं कि कौन सा एटम किस जगह पे है और कुछ देर के बाद किस जगह पे होगा, यानी हम उन्हें, या ये कि हम उन्हें हर वक्त ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सॉलिड में जो एटम्स हैं उन्हें हम हर वक्त ऑब्ज़र्व कर सकते हैं,
इसलिए वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स नहीं हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, स्पिन आइगन स्टेट्स इन हीलियम एटम। इसमें सिंपल है, जस्ट आपने देखना है कि स्पिन का रोल जो है ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, और ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए आप देखते हैं कि टोटल वेव फंक्शन क्या होगा। अल्लाह हाफिज़।